हेयर कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर शामिल किया है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो शुरुआत में कई बार जो है एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृवांशिकता क्या होती है। तो पितृवांशिकता से एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पितृवांशिकता के अनुसार जो है पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे और राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी शामिल था। महाभारत जो है किसकी कहानी है। तो महाभारत में दो चचेरे भाइयों या दो दलों जिसमें कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ का वर्णन करती है। महाभारत किसका वर्णन करती है। तो दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष हो उसका वर्णन जो है महाभारत में है। दोनों ही दल किस वंश से संबंधित थे। तो कुरु वंश से संबंधित थे। राइट। इस तरह से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसमें किसकी जीत होती है। तो पांडव जो है वो विजयी होते हैं। कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह गोत्र के नियम क्या है। तो गोत्र का नियम क्या है। पहला तो विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर अपने पति का गोत्र माना जाता था। यानी जो स्त्री किसी पुरुष से विवाह करती थी तो उसे अपने पिता का गोत्र त्याग करके अपने पति के गोत्र को धारण करना होता था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य यानी एक ही गोत्र के संबंधित दो जो है महिला और पुरुष आपस में शादी नहीं कर सकते थे। अगर शादी करनी होती थी तो अलग अलग गोत्र होना अनिवार्य था। यहाँ से इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पितृवांशिकता से अभिप्राय ऐसी परंपरा से है जो पिता की मृत्यु के फिर पौत्र आदि चलती है। विशिष्ट परिवारों में शासक जो है परिवार और धनी लोगों के परिवार शामिल हैं। तो पितृवांशिकता अनिवार्य क्यों रही होगी। तो पहला, वंश परंपरा को चलाने के लिए और उत्तराधिकार संबंधी जो है झगड़ों से बचने के लिए पितृवांशिकता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर कवर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय थे। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता क्या केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, गैर क्षत्रिय नहीं। इस प्रकार सवाल यहाँ से केवल पूछा गया है, तो ये आपको कवर करना है। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं यानी धर्मशास्त्र जो धर्मसूत्र में कहा गया केवल क्षत्रिय ही क्या है राजा हो सकते हैं। परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। उदाहरण के लिए मौर्य वंश को ही ले लीजिए। बाद के बौद्ध ग्रंथों में व्यक्त किया गया कि मौर्य शासक जो क्षत्रिय थे परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र में निम्न कोटि का ही मानते थे। तो इस प्रकार से राजा केवल क्षत्रिय नहीं हो सकता था। जिस राजा के अंदर जो है लीडरशिप थी और प्रजा का मान उसको प्राप्त होता था वो राजा बन सकता। जिसमें राजा का होने गुण होता था वो राजा बन सकता था। राजा के लिए क्षत्रिय होना जरूरी नहीं था। इसी प्रकार से क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा कीजिए। अथवा महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे। महाभारत के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से कवर जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप जरूर कवर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस चैप्टर के। यहाँ से 8 नंबर के सवाल जो है पूछे जाते हैं। 8 नंबर में यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसको आपको कवर कर लेना है। MCQ जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं तो वह है सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र धर्मशास्त्र क्या है। तो वह है मनुस्मृति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मनुस्मृति रचना कब हुई। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक जो इसकी रचना की गई है। गोत्र का आधार क्या था। तो किसी वैदिक ऋषि का नाम जो है गोत्र के नाम पर रखा जाता था। बहुपति प्रथा प्रचलित थी पांडवों में। इस प्रकार से जो है आपके MCQ में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे। तो सातवाहन वंश के जो लोग थे वो अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे। मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन है। तो मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक है शूद्रक। क्या है शूद्रक। शूद्रक इसका सही आंसर है। धृतक्रीड़ा में द्रौपदी को हराने पांडव कौन था। तो युधिष्ठिर था। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था
ज्येष्ठ पुत्र। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर कर लीजिएगा आप सभी लोग। आंतरिक और बहिर्वाह मंत्र बताइए। बहुपत्नी और प्रथा तथा बहुपति प्रथा में अंतर समझाइए। इसके अलावा गोत्र के नाम के आधार क्या था। पितृवांशिकता और मातृ वांशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट, तो ये आपको कवर करके चलना है। अगला है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो महाभारत प्राचीन काल के समाज मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, चाहे वो 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम हो या 23 का बोर्ड एग्ज़ाम, यहाँ सवाल जरूर पूछा गया। तो इसे आपको कवर कर लेना है, सभी साथियों से अनुरोध है, तो इसे आप कर चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 8 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, और ये 3 नंबर में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। महाभारत क्या है, इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का एक जो समालोचनात्मक संस्करण है उसे कैसे तैयार किया गया, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चांडाल किन्हें कहा जाता था, उनके क्या कर्तव्य थे। चीनी यात्री फासियान और श्वेतसांग उनके बारे में क्या लिखते थे। तो चीनी यात्रियों से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो फासियान कहाँ के यात्री है, श्वेतसांग कहाँ के यात्री है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। यात्रियों के नाम से भी एमसीक्यू में 1 वर्ड भी क्वेश्चन आता है, और आपसे ये 5 से 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंडालों के कर्तव्यों के बारे में। राइट, तो ये आप देख सकते हैं, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, रात्रि में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, उन्हें उन मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती जिनका कोई सगा संबंधी भी नहीं होता था, उन्हें जल्लाद गृह में भी कार्य करना पड़ता था। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। एकलव्य किस जाति संबंधित है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो एकलव्य थे वो निषाद किससे है, निषाद जाति से संबंधित हैं, नल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक में स्त्रियों और पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार को वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको देख सीबीएसई दिल्ली 2019 क्वेश्चन में इसको पूछा गया है, फिर 21 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है और 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिपीट क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करके चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, महाभारत जो है बंधुता विवाह और पितृवांशिक की कहानी, इस कथन की परख कीजिए। तो ओबियस सी बात है, महाभारत जो है पितृवांशिकता और जो बंधु की कहानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसे आपको आगे क्लियर करके चलना है। ठीक है ना, इससे आप इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकने योग्य हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने पूरी कोशिश करी कि उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए एक छोटी सी वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाकर हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हमें ये पूरी आशा है कि छोटे से वीडियो की क्लिप में आप इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर कर लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।